माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन माना जाता है। पुराणों में देवी गंगा का जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इसमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो ये दर्शाती है कि गंगा की अविरल धार न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि ये प्रेम का संचार भी करती है। हम इस वीडियो में जानते हैं क्या माँ गंगा के जन्म की कथा क्या थी। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल की तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया और इस तरह देवी पार्वती और गंगा दो बहनें हुई। इसी में एक ही कथा ये भी है कि वामन के पैर की चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथा कहलाई। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी, तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। एक कथा ये भी है कि ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभिष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे, तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिसमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा की 8 संतानें वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी। लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभिष भी मौजूद थे। महाभिष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभिष भी गंगा को देखकर सुदबुद खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन गंगा में खोई महाभिष उन्हें एकटक निहारते रहे और गंगा भी उन्हें देखती रही। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया, आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वहीं आपका मिलन होगा। गंगा का उद्गम दक्षिणी हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण ही ये स्थान गंगोत्री कहलाया, किंतु वस्तुतः उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वहाँ गोमुख के आकार का एक कुंड है, जिसमें से गंगा की धारा फूटी है। 3900 मीटर ऊंचा गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त होती हैं, जिसमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा प्रमुख है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमायूं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है।
ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। इससे पहले उनके पूर्वज सगर ने भारत में कई नदी और जल राशियों का निर्माण किया था। उन्हीं के कार्य को भागीरथ ने आगे बढ़ाया। पहले हिमालय के एक क्षेत्र विशेष को देवलोक कहा जाता था। माँ गंगा के उद्गम की एक कथा ये भी है कि हम सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने राजन तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए ये उचित होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तिष्क पर विराजित हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई हैं, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान थे, अतः वो पार्वती की बहन मानी जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता हैं। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपनी शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसलिए उन्हें दिमात्र तथा गंगे यानी गंगा का